तो गाइस दिमाग ख़राब है, हालत ख़राब है और समय भी पता नहीं कैसा चल रहा है। तो उसके हिसाब से हमें अब ज़रूरत है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स की फॉर एसएसटी के एग्ज़ाम, क्योंकि ये पेपर ना बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, लेंदी भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को नहीं देखा, उन्होंने इन टिप्स को फॉलो नहीं करा, तो समझो फिर पता नहीं क्या ही होने वाला है तुम्हारे साथ। पेपर में तुम्हारे 10-15 नंबर ऐसे कट जाएंगे। मैं सच में कह सकता हूँ गारंटी के साथ, अगर तुमने इन टिप्स को नहीं वहाँ पर अश्योर करा कि तुम इन्हें फॉलो करोगे। तो देखो फटाफट से अपनी पहली टिप्स की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो हमारी ये दूसरी टिप है टाइम मैनेजमेंट, पर मैंने यहाँ पर पहले इसलिए रखा क्योंकि कुछ लोग शायद पहली वीडियो देख के चले जाएं, तो उन महारथियों के लिए मैंने रखा है कि बेचारे वो भी समझ सकें इस बात को। देखो भाई, पेपर ना लेंदी है तुम्हारा, 2 घंटे हैं, जो मैं समझता हूँ कम है भाई। अगर इंग्लिश मैथ और साइंस में भी भाई हमें टाइम कम लगा है, तो इसमें भी कम है, ये समझ लो। इसमें तो बल्कि और कम पड़ने वाला है, इसकी टेंशन मत लो, तुम टाइम कम ही है। देखो फिर तुम्हें करना कैसा, टाइम कम है तो देखो, जो अगर तुम्हें मैप आता है, तुम पहले सबसे पहले मैप पे नज़र दौड़ाना, 3 नंबर की चीज़ है। अगर मैप आता है तो सीधे मैप मिलते ही तुम उसमें मार्किंग कर दो फटाफट से, बिना किसी देरी के, ठीक है। टाई बाद में करना, बस उसे मार्क करके रख दो अपनी एक जगह पर, जिससे कि फिर तुम जो कॉपी उठाओ तो कॉपी में ही लगे रहो। कॉपी के बाद तुम्हें अपना हाथ कहीं और लगाना ना पड़े, तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल, तुम्हारी एकदम जो कहते हैं ना छूटे नहीं एकदम रिदम, जो तुम पकड़ लो एक बार में, ठीक है। अब देखो 10:30 से तुम्हारा पेपर शुरू होगा। देखो अगर तुम मैप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो, तो मैं नहीं समझता हूँ सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट, यार 2 मिनट भी नहीं लगेगा अगर तुम्हें पूरा मैप अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो मैप, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें आना है सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में हमारे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इनको मैक्स टू मैक्स तुम्हें 10:30 से 11 बजे तक ख़त्म करना है। हाँ, अगर तुमने इससे ज़्यादा लगाए या इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसे छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ो, ठीक है। पूरा ऐसा नहीं कि सेक्शन ही हम बाद में करेंगे, नहीं, जगह छोड़ दो यार, बाद में कर लेंगे, चाहे लाइन ऑफ द वेस्ट जान दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ 10:30 से 11 तक का ही तुम्हें टाइम देना है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी पर चलने से पहले तुम्हें पानी पी लेना है, क्योंकि 10:30 से 11 में तुम्हारा दिमाग थोड़ा गर्म हो चुका होगा, तो उसे ठंडा कर दो जिससे वो रिफ्रेश हो जाए, तो तुम्हारे दिमाग में नए नए थॉट्स और आइडियाज़ आ पाए। नहीं तो तुम फिर बस एकदम गर्म रेलगाड़ी की तरह हो जाओगे जो कुछ ना कर पाए। तो देखो भाई, अब सेक्शन बी पर तुम्हें आना है। तुम्हें इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सिर्फ इसमें 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो तुम्हें 20 से 25 मिनट के अंदर ख़त्म करने ही करने हैं दोस्तों। 20 से 25 मिनट के ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं देना है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी हमारा लॉन्ग और केस स्टडी बचे हैं, ठीक है। तो हमें एक मोटिव ये रखना है, यहाँ तो मैंने 11:20 तक लगाए मैक्स, बट मैं कहता हूँ कोशिश करो यार कि मोस्ट से मोस्ट तुम 11:25, 11:30, 11:30 तक तो सेक्शन भी अपना ख़त्म करके हटा दो। देखो अभी तुम सोच रहे होगे कि 11:30 तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतने में तो आराम से हो जाएगा, पर तुम पेपर करने जाओगे ना, तो तुम्हारा 11:30 से पहले भी नहीं हो पाएगा, ये भी मैं बता दूँ तुम्हें, ठीक है। फिर तुम्हें आना है, अच्छा भाई आप पानी पीने का मन हो तो पी लेना सेक्शन बी करने के बाद। अगर नहीं आ रहा हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन बीच में, तभी बीच में पानी पीना, नहीं तो बिना फालतू मत पीते रहना, तो तुम्हारा उसी में टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आना है सेक्शन सी पर, ठीक है। अच्छा, कहीं भी नज़रें नहीं दौड़ानी है, कोई क्या कर रहा है, कोई कितनी तेज़ लिख रहा है, क्यों तुम्हारा आगे वाला कितनी तेज़ है, तुम्हारा पीछे वाला स्लो तो नहीं है। देखो अगर ये तुम देखने लगे ना, तो तुम ज़रूर स्लो हो जाओगे, इसकी गारंटी है। अब तब सेक्शन आओ सेक्शन सी पर, ठीक है। देखो भाई, अब सेक्शन सी में हमारे सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर हैं, जिनको अगर हम अपनी राम गाथा भी लिखाई देंगे ना, अगर हमें नहीं आता होगा यार देखो आता होगा तो अच्छा ही लिख ही आएंगे, और अगर थोड़ा नहीं भी आता है तो भी हार्डली तुम्हें 20 मिनट लगने चाहिए 2 क्वेश्चन में। यहाँ मैंने 25 दिया है, पर तुम 20 की बात करो, ठीक है। 10 मिनट में एक क्वेश्चन है यार, और कितना बड़ा है, ठीक है। एक पेज का भी लिखा है तो भी भाई 4-5 नंबर का है ना, मिल जाएगा आराम से तुम्हें। 10-10 मिनट में एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा दिया तो समझो तुम अभी केस स्टडी रह गई यार। केस स्टडी तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन की तरह आने वाली है भाई, क्या समझ क्या रहे हो तुम अभी केस स्टडी को, ठीक है। तो पहले तो तुम यहाँ पे गांठ बांध लोगे, इसको सिर्फ इतने ही मिनट देने, 20 से 25 मिनट पीना भाई आराम से पानी, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें ज़रूरत भी होगी, एक टाइम भी हो चुका होगा काफ़ी। अब देखो तुम आओ केस सेक्शन डी केस स्टडी पर। देखो भाई, पहले वाला पीरियड चला गया। पहले हम सोच रहे थे कि बुक में से केस स्टडी आएगी, जो बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वो, पर अब इन्होंने दे दिया एकदम अनसीन पैसेज टाइप का, जो कि हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और मैंने जो सैम्पल पेपर देखा ना, उसको देख के तो मेरा और ही भाई दिमाग ही ख़राब हो गया, ये क्या है एकदम, ठीक है। कि मतलब ऐसे बच्चे कैसे करेंगे, कि उसमें तो काफ़ी खैर इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वो आप सभी ने अगर नहीं करी तो कर लीजिए, पर अब इससे आपको लेवल समझ आता है केस स्टडी का कैसा होगा। तो इसलिए केस स्टडी की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है हमें पहले से ही, क्योंकि इसमें हमारे अच्छे खासे नंबर स्कोर होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, मोस्ट मैक्सिमम दोनों केस स्टडी में सर हमें 35 से 40 मिनट देने हैं। 35 से 40 मिनट तुम्हें जब देने हैं, अगर तुम मैप ऊपर कर चुके हो, ठीक है। अगर तुम्हें मैप ऊपर नहीं आता है, तुमने रात एंड के लिए छोड़ दिया है ना, तो भाई तुम इसे आधे घंटे के अंदर अंदर निपटाओ, आधे घंटे के अंदर अंदर निपटाओ, क्योंकि तुम्हें मैप सोचने में भी टाइम लग जाएगा यार, ठीक है। तो आधा घंटा कम से कम यहाँ तुम्हें चाहिए ही चाहिए केस स्टडी करने में, ठीक है। इतना तो तुम्हें लग जाएगा, उसमें भी अगर तुम दोनों हैं भाई, दो पढ़ोगे करोगे, तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें 35 से 40 मिनट कहीं नहीं गए, शायद तुम्हें लग ही जाए आराम से, ठीक है। अब देखो तुम्हारा टाइम में बस बचे होंगे ज़्यादा, देखो वैसे तो कुछ बचा ही नहीं होगा, अगर बचा होगा तो बचे होंगे 5 मिनट,
ठीक है। और उसमें अगर तुम किस्मत वाले निकले तो तुम्हारा होगा कॉपी सबसे एंड में, इसलिए टीचर बाकी सबकी कलेक्ट करेगा पहले। तो उतनी देर में भाई तुम्हें एक बार चेक कर लेना है, और सबसे हाँ, चेक करने से पहले तुम्हें अपना मैप टाई करना है, अच्छे से करना है। ऐसे नहीं कि मैप गिर गया, अगर गिर गया ना तो आते हुए भी तुम्हारे 3 नंबर चले जाने वाले हैं भाई। कोई नहीं इसका रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ तुम्हारे बिना, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से पहले मैप टाई करना है, फिर कॉपी चेक करनी है कि हमने सब कुछ करा है। देखो ये मत चेक करने बैठ जाना लाइन बाय लाइन, बस यही चेक कर लेना यार कि तुम सब कुछ कर भी पाए हो या नहीं, ठीक है। लाइन बाय लाइन करने का तो अगर टाइम हो तो कर ही लेना, बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक आपको बात बता रहा हूँ कि अगर टाइम बचे या नहीं बचे तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारी थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी के पेपर में। अगर ये सही नहीं है ना तो गड़बड़ हो जाना पूरा पेपर में, बता दूँ पहले ही। देखो थिंकिंग क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग से तेज़ सोचना है। तेज़ से सोचने से मतलब तेज़ ही काम करना है। अभी तक हमने क्या देखा कि बच्चे शुरू के 10:30 से भाई 11 11:30 बजे तक, क्या 11:30 बजे तक मैं देखता हूँ वो लोग आराम से काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे लिख रहे होते हैं, मतलब क्या ही रामायण लिख रहे हो यार। तो इसलिए अब उस स्पीड को बदलो। हमें एसएसटी के पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें शुरू से ही सोच के चलना है कि हमें एकदम तूफान की तरह लिखना है, ठीक है। तो 10:30 से 12 में मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा दिमाग काम करने वाला है। 12 बजे के बाद तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, सिर्फ नर्वस हो जाएगा, हड़बड़ाएगा, एकदम कुछ उसे समझ नहीं आएगा। इसलिए जो भी तुम्हें बेस्ट दे सकते हो ना अपना, वो तुम 10:30 से 12 के टाइम में दे सकते हो। तो इस टाइम को अपना अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। इसको मतलब ऐसे कर दो, एकदम तूफान की तरह लिखना चालू कर दो, कॉपी में कहीं भी नज़र मत दौड़ाओ। अब देखो जब 12 बज जाए और तुम्हारा, मैं पता है काफ़ी पेपर छूटा होगा, अभी भी केस स्टडी बची होगी, मैप बचा हो सकता है, एक आध क्वेश्चन ऊपर बचा हो, तो देखो कुछ नहीं करना है। पहले तो सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर तुम घबराते रहे ना तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर पाएगा, और तुम्हारे जो टाइम तुम यूज़ कर भी सकते हो उसे भी तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले तो शांत, अपने दिमाग से बोलो बी काम, ठीक है। अगर तुम बी काम बोलोगे ना तो तुम्हारा दिमाग एक काम होगा, और फिर तुम अपना काम शांति से कर पाओगे। जब तुम काम होगे तो तभी तुम काम कर पाओगे, यार सीधी सी बात है, और क्या है, ठीक है। तो अंदर से बोलो भाई बी काम। देखो मैंने ये कई स्टूडेंट्स पर ट्राई भी करा है, तो उन्होंने हाँ कहा सर हमें काफ़ी इफेक्ट हमें मिलता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं रहते ना तो उन्हें जो आधा होता है वो भी, अच्छा देखो टीचर की बातों पर वहाँ ध्यान नहीं देना है कि एकदम 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रहते हैं, वो कभी आपकी एकदम स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चाहे आपके 10 मिनट रह गए वो 5 मिनट कह देंगे। तो इसलिए उनकी बातों से एकदम डर नहीं जाना है, ठीक है। ध्यान तो दो, जो कह रहे हैं उसे सुनो, पर एकदम डर नहीं जाना है। अरे अब क्या करें भाई, पेपर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो हो गया, अरे अब तो कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करा ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा पेपर एकदम गया समझो फिर, ठीक है। फिर तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है 12:30 बजे तक, तो भाई तुम पहले तो पी लो पानी। पानी पी के आँखें बंद करके, आँखें पहले तो बंद कर दो, फिर सोचो कि सर हमें क्या आता है क्या नहीं आता, क्या हम पढ़ के आए थे। एनसीईआरटी की बुक की एक इमेज बनाओ दिमाग में, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं, तभी तुम जाके ये पेपर को करने वाले हो अच्छे से, नहीं तो पता नहीं क्या ही होगा। मैं खुद सोच रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो जो ज़्यादा टाइम लेना उसको सर लीव कर दो, ठीक है, छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो उसके लिए। 6-7 लाइनें, चाहे ज़्यादा छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, लाइन का क्या ही अचार डालना है वहाँ में। तो देखो भाई, फिर इसको तुम उठाओ 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में, क्योंकि जो तुम्हें आता है ना वो अगर तुमने इस टाइम में कर लिया 10:30 से 12 में, तो समझो तुम्हारा जो अच्छे नंबर है वो तो पक्के हो गए। अब अगर इसमें हमारा एक आध नंबर चला भी जाए यार तो कोई गम नहीं है ना। तो जो आता है पहले वो करो, ठीक है। जो ज़्यादा टाइम ले उसे हटाओ, डिलीट, बाद में देख लेंगे सर, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस बेसिस से अगर तुम अपना पेपर करोगे, इस सोच से जो मैंने सारे स्टेप्स बताएंगे, तभी तुम अपना पेपर अच्छा करके आने वाले हो, नहीं तो पता नहीं भाई क्या ही होना है पेपर में। अब देखो वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी थी एक, ठीक है। क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर जो हमारे सिविक्स में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने हैं, जस्टिफाई के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमें कैसे उन क्वेश्चन को फटाफट करना है, ठीक है। बिल्कुल भी मैं उसमें ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ ना कि अगर आपने उसको देख लिया तो एक एक क्वेश्चन आप ऐसे निकाल दोगे जैसे समझ लो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो इसलिए आपको वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करके रखना है, ठीक है। तो जब भी आप, और हाँ बेल आइकन तो दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी तुम्हारे पास, ठीक है। चाहे कुछ भी कर रहे हो तो उसे छोड़ के पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे लिए वो जल्दी आ रहा है, बस ये वीडियो अगर लंबा नहीं होता ना इतना तो मैं उसे ज़रूर इसी में ऐड कर देता। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।